सांस्कृतिक झांकियों की भव्य प्रस्तुति के साथ ही शनिवार को पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का आगाज हो गया। सांसद अल्मोड़ा अजय टमटा, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देवी और जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उत्तरायणी मेले का शुभारंभ किया। वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तरायणी मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने बागेश्वर जिले के लिए बालीघाट धर्मघर सड़क का जीर्णोद्धार किए जाने, गोलू मार्केट करूड़ का विनिर्माणीकरण किए जाने और बागेश्वर में खेल मैदान निर्माण कार्य किए जाने की घोषणा की। पावन और पवित्र और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मेले में मैं आपके माध्यम से सभी लोकसभा क्षेत्र और उत्तराखंड और देश भर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मकर संक्रांति का ये पर्व मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर और पूरे देश भर के अंदर मनाया जाता है और विशेष रूप से बागेश्वर के इस बागनाथ का जो ऐतिहासिक महत्व है, इस महत्व में जो स्नान की जो महत्ता है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को रहना था इस कार्यक्रम में, तो मौसम की खराबी के कारण से नहीं रह पाए, मगर मेले का शुभारंभ किया गया और मेला 10 दिन तक चलेगा। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी ने शनिवार को बौंसाला पुल का विधिवत शुभारंभ किया। पुल से क्षेत्र की जनता को आवाजाही करने में सुविधाएं मिलेंगी। सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से लकड़ी के पुल से आवाजाही कर रहे थे और लगातार पुल की मांग कर रहे थे। विधायक राजकुमार पोरी ने बताया कि पहले लकड़ी के पुल होने के चलते भारी वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाती थी, लेकिन अब पक्के पुल के निर्माण के बाद आसानी से आवाजाही हो पाएगी। और आज मैं इधर कलचीखाल ब्लॉक के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी जो बड़ी लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी बौंसाल पुल की, ये पूरी हो गई है और इससे कम जो है 80 और 85 ग्राम सभाएँ इससे लाभान्वित होंगी और इसका लाभ उठाएंगे और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है और अच्छी योजना थी और ये पुल जल्दी बना है। इसके लिए बहुत बहुत जो कार्यदायी संस्था है उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय से इसको पूरा किया। इस पुल की डिमांड बहुत पहले से थी, न जाने कितने वर्षों से, लेकिन जब अपनी सरकार और हमने संज्ञान लिया तो तत्काल इसको पिछले 2 वर्ष पूर्व इसका शिलान्यास हुआ है और आज इसका उद्घाटन और लोकार्पण किया है। इसमें आवागमन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही और भी जगह पुलों का है। विकासखंड पोखरी के सेम सांकरी स्थित निगोल नदी में शनिवार देर शाम को शरारती तत्वों के द्वारा बड़ी मात्रा में नदी में ब्लीचिंग पाउडर डालने से कई छोटी बड़ी मछलियों की मौत हो गई, जिसके बाद नदी किनारे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भाजपा मंडल अध्यक्ष और स्थानीय वीरेंद्र पाल भंडारी ने बताया कि ऐसे शरारती तत्वों पर वन विभाग को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने नागनाथ रेंज के आला अधिकारियों पर सवाल भी खड़े किए। निगोल नदी अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम स्थल तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी के चरणों के नीचे भुलकुंड तोक से इसका उद्गम स्थल है, लेकिन उद्गम स्थल से नीचे हापला हनोली जहाँ से आबादी शुरू होती है और वहाँ से करीब 13 किलोमीटर का इस निगोल नदी का क्षेत्रफल है और हापला हनोली से और लास्ट इस जहाँ ही अलकनंदा में मिलती है वहाँ उत्तरों कंडारी गांव तक कई वर्षों से शरारती तत्वों द्वारा भारी मात्रा में कीटनाशक ब्लीचिंग पाउडर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पूरे जलीय जंतुओं का जीवन संकट में है। मछलियाँ नदी की सफाई कर्मी भी होती हैं और इतनी मात्रा में जब ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो जलीय जंतुओं का पूरा अस्तित्व खत्म है और पर्यावरण भी असंतुलित हो रहा है। कल दिनांक 14 जनवरी को कुछ शरारती तत्वों द्वारा निगोल नदी में भारी मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया, जिस कारण पूरे 2 किलोमीटर के दायरे तक पूरे जलीय जंतुओं का जीवन संकट में पड़ा है और पूरी मछलियां वहां मर चुकी हैं। मेरी वन क्षेत्राधिकारी नागनाथ जी से दूरभाष पर भी कल इस संबंध में वार्ता हुई और मैंने उन्हें पत्र के माध्यम से भी सूचित करा है और मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि इस निगोल नदी में माह जनवरी से और जून तक बरसात शुरू होने तक ये इस नदी निगोल नदी पर निगरानी करें, अपने बीट अधिकारियों को कहें और जो भी व्यक्ति इन निगोल नदी में कीटनाशक का प्रयोग करता हुआ पकड़ा गया, पानी को डाइवर्ट करता हुआ पकड़ा जाता है, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, ऐसा मेरा वन क्षेत्राधिकारी नागनाथ जी से विशेष अनुरोध रहेगा, ताकि ऐसे लोगों के प्रति दंडात्मक कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न कर सके।
पहाड़ों की रानी मसूरी के नगर पालिका सभागार में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज का 44वां स्थापना दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें संगठन के कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव सुमित चंदेल, उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी सुशील राठी, प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान और मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष अनुज गुप्ता मौजूद रहे। मैं चाहूँगा कि नगर पालिका हमेशा से, जब से मैं चेयरमैन बना हूँ, हम लोग लगातार जो हमारे दलित भाई हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, इनको बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। चाहे हम नौकरियों की बात करें, चाहे वेंडर जोन की बात करें, चाहे दुकानों की बात करें, चाहे ठेकेदारी की बात करें, चाहे पार्किंगों के ठेकों की बात करें, हर जगह हमने एक आरक्षण, एक अधिक से अधिक महत्व वो हमारे जो पिछड़े लोग हैं उनको दिया है। और आगे भी जिस तरीके से नगर पालिका कार्य कर रही है, हम लोग गरीबों के लिए आवाज़ बना रहे हैं, पिछड़ों के लिए आवाज़ बना रहे हैं, वेंडर जोन बना रहे हैं। और एक हमारा एक उद्देश्य है कि हम जो ये पिछड़ा हुआ, जो दबा हुआ वर्ग है, इसको आगे बढ़ाने का काम करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। और नगर पालिका ने एक संकल्प लिया है कि जो मसूरी के आज तक पिछड़े हुए लोग होते थे, जो नगर पालिका की सीढ़ी चढ़ने से ऊपर परहेज करते थे कि नगर पालिका की सीढ़ी कैसे चढ़ जाए, उन लोगों को बाय इज्जत, बाय सम्मान नगर पालिका के ऑफिस में बिठाया जाता है और उनकी समस्याएं सुनी जाती है। ये आज स्थापना दिवस के साथ साथ मैं आप सबको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज एक संकल्प दिवस का भी एक इसके साथ जोड़ा गया है। जो मूल उद्देश्य हैं वो कुछ विगत नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो 3 मूल सिद्धांत हैं, शिक्षा, संगठन और संघर्ष, ये 3 मूल सिद्धांत हैं और वही संकल्प का भी सारा आज का रहेगा। और पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो विशेष रूप से दलितों पे जो अत्याचार बढ़े हैं और उसको हाईलाइट करना, उसको सरकारों तक पहुंचाना, आलोचनात्मक ना हो करके हम सिर्फ उसको हाईलाइट करना चाहते हैं कि अगर ये बढ़ रहा है तो क्या कारण है और क्यों ये बढ़ता जा रहा है, और उसको सिर्फ हाईलाइट करते हुए सरकारों के संज्ञान में इनको लाना और न्यायोचित तरीके से इनको सेटल करना, ये रहेगा। सम्मान की बात यह है कि कार्यकर्ता जितने भी युवजन समाज के साथी हैं वो किसी विशेष वर्ग से नहीं आते, वो निश्चित भाव से समाज सेवा में जुड़े होते हैं। हर वो व्यक्ति जो युवजन समाज के साथ है वो कहीं भी होते हुए अन्याय को देखता है, साथ में अपना सब कुछ लगा करके कार्यरत हो जाता है। कई साथी हमारे 20 साल, 30 साल, 40 साल से लगातार संघर्षरत हैं, अपना सब कुछ खो करके समाज के लिए कार्यरत हैं। ऐसे सभी साथियों को इस अवसर पर प्रोत्साहित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए इस मंच का आज इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग 400-500 कार्यकर्ता भी हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा और इससे आने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनको भी मनोबल मिलता है, दिशा निर्देश मिलता है कि समाज के अंदर अगर हम आए हैं, सब कुछ हमने जो भी पाया है, चाहे वो अन्याय ही क्यों ना हो, वो हमने समाज से पाया है और हमारी ड्यूटी बनती है, मूल कर्तव्य बनता है कि हम समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए जो भी हमसे हो पाता है वो करें। इसको बने हुए 44 साल हो गए हैं और ये 44 साल से पुराना संगठन है जो गरीबों की, पिछड़ों की, मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विकास चौहान भाई, वो मजबूती से जो है इस संगठन को यहाँ चला रहे हैं और जो गरीबों की, जो पिछड़ों की, जो बस्तीवासी हैं, जो मलिन बस्तीवासी हैं, इनकी आवाज़ को जो है उठाने का काम जो है ये संगठन करता है और ये संगठन पूरे प्रदेश में मजबूती से काम कर रहा है। आज इसका 44वां स्थापना दिवस है जो बहुत मजबूती के साथ, बहुत अच्छे उससे जो है मनाया जा रहा है। मैं इन सब समाज के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मैं भी इसका मुख्य यहाँ जो है संरक्षक हूं। तो ये काम जो संगठन है बहुत मजबूती से जो है काम कर रहा है। आज हमारे संगठन इस मुकाम पे पहुंचा है कि 44 साल का इस लंबा सफर जो तय किया है, हम लोगों ने समाज सेवा की, समाज के बीच में रहे, समाज के लोगों की आवाज़ को उठाया और दीन दुखियों के लोगों को, शोषित लोगों की आवाज़ को सरकारों तक ले जाने का काम किया है। आज संगठन के कार्यक्रमों को आकर्षित करने का काम कार्यकर्ताओं के कंधे पे होता है और जहाँ कार्यकर्ता एक संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है, आज कार्यकर्ता हमारा मजबूत है। कार्यकर्ता बड़ी ताकत के साथ, मजबूती के साथ समाज में रह के, समाज के बीच में रह के, संगठन के माध्यम से समाज के लोगों की बातों को शासन प्रशासन तक ले जाने का काम कर रहा है और दबे कुचले समाज को उसके हक और अधिकार दिलाने में हमारा संगठन अग्रिम भूमिका